आप सभी का स्वागत है हमारी सैबल स्कूल लेसन स्टडी में, जो कि आज का लेसन 8वां है, जिसका शीर्षक है फ्री विल, लव एंड डिवाइन प्रोविडेंस। सो आज जो है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है कि खुदा हमें सबको आशीष और बरकत दे, जैसे हम उसके कलाम की तरफ जो है अपनी नजरों को करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी लेसन स्टडी में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप महान परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं। सचमुच में जो गीत गाया गया खुदावंद, वो वाकई ही खुदावंद असलियत है। और हमने सारी दुनिया देख ली, पर आपके जैसा हमें कोई नहीं मिला। इसीलिए आपके चरणों में हम इस समय प्रभु जी अपने आप को लेकर आए हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें जिंदगी बख्शी है। और जो भी परेशानियां हमारी रास्तों में आई हैं, जो भी तकलीफें आई हैं खुदावन, उन सभी तकलीफों से आपने हमें खुदावन मजबूती बख्शी है। हम मर मिट नहीं गए, बल्कि खुदावन आज तक हम जिंदों की जमीन पर हैं। ये आपका फजल ही है, जिसने खुदावन हमें आज तक संभाल के रखा है। हम अपने सभी गुनाह गलतियों को माफी मांगते हैं, माफ करवाना चाहते हैं खुदावंद। आप हमारे जहनों से भी जो गंदी सोच है, गंदे ख्याल हैं, और खुदावंद आपके कलाम से बाहर जो हमारे काम है, उन सभी को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सभी पापों का अंगीकार करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें माफ कर दें। आप हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दें, और अपने कलाम में खुदावन हमें मजबूत करते चले जाएं। आप बोले और हम खुदावन आपको सुन सके। प्रभु आज के लेसन में आप हमारी मदद और सहायता करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो हमारा हम ऑलरेडी जो है लव एंड जस्टिस के बारे में सीख रहे हैं। और हमने जो है बहुत कुछ सीखा है, जिसमें हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने जो है इस हर एक इंसान को प्रेम किया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया है, क्योंकि उसने जान प्रत्येक इंसान के लिए जो है वो दी है। सो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि खुदा का प्रेम जो है हम सभी के लिए है। कोई भी जाति जो है उसके प्रेम से अलग नहीं है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो सूरज है वो भी धर्मी के ऊपर भी उतना ही चमकता है जितना अधर्मी के ऊपर चमकता है। सो इन बातों से हमने सीखा कि उसने जो वाचा हमारे बाप दादों से बांधी थी, उस वाचा के कारण जो प्यार हमसे करता है, वो किसी भी तरह से गिव अप नहीं कर रहा, किसी भी तरह से थक नहीं रहा उस वाचा को लेकर, और कभी भी भूला नहीं है वो। और उसकी जो प्रोमिसेस है, उसको भी हमने देखा कि वो अपने प्रोमिसेस में हमेशा अटल जो है वो बना है, कभी भूलता नहीं है। और उसी वाचाओं के साथ जो है वो हमारे साथ चल रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि उसकी जस्टिस में भी जो है उसका प्यार है। जस्टिस में जो कि जिसका अर्थ ये है कि जो ओप्रेस हो रहे हैं उनके बिहाफ पे वो खड़ा होता है, और जो ओप्रेसर हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उनको जो है वो सजा देता है। सो वो इसलिए देता है क्योंकि जो ओप्रेस्ड है वो उसके प्यारे हैं। जैसे बाइबल में लिखा ज़करयाह की पुस्तक में कि जो कोई भी मुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो कोई भी तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। सो इन अदर सेंस, देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड गॉड। और इसलिए जो हमारा ओप्रेसर है, शैतान है, जब भी हमारी जिंदगियों में अपने काम को करना चाहता है, तो खुदा जो है वो अपनी रिहाई या अपनी रिडेम्पशन हमारे जीवन में लेकर आता है। आइए आज की जो है वो हम मेमोरी टेक्स्ट को, यानी याद करने की जो आयत है, उसको देखेंगे, जो कि यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसकी 33 आयत है। कोई भी जन जो है इस आयत को जो है हमारे साथ पढ़ सकते हैं। यूहन्ना उसका 16 और उसकी 33 आयत। जी। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं
कि तुम्हें मुझसे शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन। आमीन। सो इस आयत में क्या संदेश है, क्या समझ आ रहा है, कौन सा ऐसा की वर्ड है जो पावरफुल लगा है आपको? मैंने संसार को जीत लिया है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर जो है आपने कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। सो कोई और जन जिसे कोई और वर्ड अच्छा लगा हो? वेरी गुड। तुम्हें मुझ में शांति मिले। एग्जैक्टली। सो शांति, शांति वर्ड जो है शलोम, जिसका अर्थ यह है कि ना इनर ना आउटर कोई वॉर हो। सो आई विल बी इन पीस। सो मैं जो हूँ वो शांति में रहूं। बट एक और चीज बड़ी अच्छी जो है वो लगी है, अगर कोई और भी बताना चाहता है तो बता सकता है। संसार में ट्रिबुलेशन। सॉरी। एग्जैक्टली, ट्रिबुलेशन। सो यहाँ पर एक कॉस्मिक जो है वो वॉर को दिखाया गया है। वो ऐसी वॉर दिखाई गई है जिसमें हम जहां पे रह रहे हैं वो पीसफुल जो है वो एरिया या पीसफुल जगह जो है वो नहीं है। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर ट्रिबुलेशन है, जहां पर पाप के कारण जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बुरे हैं। हम यहाँ पर ये सोचे कि हमें चैन से हम यहाँ पर रह पाएंगे, तो हम चैन से नहीं रह पाएंगे। हम सभी ने जो है अपनी अपनी गवाहियां देख दी हैं, और उन गवाहियों में हमने क्या देखा है कि हमारे पास तकलीफ है, हमारे पास दर्द है, हमारे पास रोना है, हमारे पास ओप्रेसर है। जो ओप्रेसर मतलब अत्याचारी हैं, जो हम पर जो है अत्याचार कर रहे हैं। जब प्रभु का वचन ये कहता है कि इन दिस वर्ल्ड और इन द वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन, तो एग्जैक्टली खुदा जो है वो एक ऐसी जगह को दिखा रहा है जिसमें हम रह रहे हैं। पर यहाँ पर क्या खुदा ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, इसकी नहीं नहीं। छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा। उसने क्या कहा? उसने कहा बी ऑफ गुड cheer। इतनी परेशानियों में, ऐसी 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 लैंड में जहां पर हम बैठे हैं, जहां पे कोई सुख विलास नहीं है, जहां पे कोई आराम नहीं है, उसमें वो हमें क्या कह रहा है? बी ऑफ गुड cheer, यानी आनंदित हो, क्योंकि मैंने इस संसार को क्या कर लिया है? जीत लिया है। दूसरे शब्दों में जो हमारा टाइटल है वो है फ्री विल, जिसमें कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं इंसान को चॉइस दी गई है कि वो अपनी चॉइस जो है वो मेक कर सकता है या बना सकता है। फिर उसके बाद प्रेम को दिखाया गया है और डिवाइन प्रोविडेंस। उन सभी चीजों में, जबकि हमने अपनी चॉइसेस रॉन्ग ली थी, हमारे बाप दादों ने, जो हमारे पहले माँ बाप थे, उन्होंने चॉइसेस जब रॉन्ग ली हैं, तो वहां पर खुदा ने जो है अपने प्रोविडेंसेस दिए हैं। व्हाट डज प्रोविडेंस मीन्स? क्या समझते हैं प्रोविडेंस का क्या मतलब है? प्रोविडेंस एक ऐसा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है खुदा के एक्शन को। जैसे कि हमने यहाँ पर भी अपनी याद करने वाली आयत को देखा है कि उसने कहा कि मैंने इस संसार को जीत लिया है। संसार में कलेश है, पर खुदा ने इस कलेश को जीत लिया है। ये उसका प्रोविडेंस है, ये उसका एक्शन है कि जो उसने इंटरवेंशन की है इस सारी ट्रिबुलेशन में। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेशक हमारी चॉइसेस ने कॉन्सिक्वेंसेस रॉन्ग किए हैं, पर खुदा ने हमें वहीं पर अनाथ नहीं छोड़ा है। ना वो हमें बनाकर भूल गया है, बल्कि खुदा ने अपने प्रोविडेंसेस, अपने एक्शंस जो हैं वहां पर हमारे सामने जो है वो दिखाए हैं। व्हाट डू यू थिंक, हाउ गॉड पुट हिज एक्शंस? कैसे उसने अपने एक्शंस दिखाए हैं? कि हम पाप में गिरे हैं तो उसने क्या किया है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेल्वेशन दिया हमको। हमें साल्वेशन दिया है, और वो साल्वेशन जो है उसे अपनी मौत, यू नो बड़ा ग्रेट प्राइस जो है उसे पे करना पड़ा है, कि उसने अपनी जिंदगी जो है वो खत्म कर दी, यानी मौत को जो है वो सह लिया। यहां तक वफादार रहा कि उसने क्रूस की मौत को जो है वो सह लिया। यहाँ पर
उसके प्यार को हम देख सकते हैं। यहाँ पर उसकी प्रोविडेंस को हम देख सकते हैं। फिर उसके उसके फ्री विल को, यहाँ पर भी जीसस को फोर्स नहीं किया गया, बट जीसस के पास भी क्या है, फ्री विल थी, कि उसने चूज किया कि मैं अपने लोगों के लिए आके क्या करूंगा, मरूंगा, इस धरती पर आऊंगा। सो हियर वी गो। सो बहुत सारे क्रिश्चियन जो है ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि डिवाइन जो प्रोविडेंस है वो क्या है। सो दे से लाइक सम बिलीव दैट गॉड एक्सरसाइजेस पावर इन अ वे दैट डिटरमिन्स ऑल इवेंट्स टू हैपन जस्ट एज दे डू। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उसके प्रोविडेंस को इस तरह से लेते हैं कि जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है खुदा की तरफ से हो रहा है, और खुदा जो है इज अ कॉज ऑफ ऑल द ट्रिबुलेशन, और खुदा ने जो है ये सारी ट्रिबुलेशन का जो है वो कारण ही खुदा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर खुदा ने जो है मालूम था कि लूसीफर जो है वो पाप करेगा, तो फिर खुदा ने लूसीफर को क्यों बनाया। फिर प्रश्न पूछते हैं कि अगर लूसीफर को बना ही दिया था, फिर उसको उसी टाइम जो है वो खत्म क्यों नहीं कर दिया, क्यों जो है वो पाप यहां तक उसने जो है फैलाया। सो इसलिए ये सारे प्रश्न जो है, ये सारी आर्ग्यूमेंट जो खुदा के लिए उनके जहनों में है, वो ये इस चीज को बिलीव करते हैं कि प्री डेस्टिन्ड है हर चीज, खुदा ने जो है ये पहले ही सोच रखा था और उसने जो है ये सारी चीजें की हैं। बट अगर मैं प्रश्न ये पूछती हूँ कि अगर खुदा ने ये सब कुछ सोच रखा था और खुदा ने जो है इंटरवेंशन जो है वो नहीं की है, तो फिर तो खुदा जो है वो कटहरे में, यानी जजमेंट में, कोर्ट में जज के सामने जो है उसे खड़ा होना चाहिए। फिर बाइबल क्यों कहती है कि हम खड़े हैं उस कटहरे में। सो जब हम इस पहलू को देखते हैं तो हम ये देखने को मजबूर होते हैं कि नहीं, कुछ तो डिफरेंट है। अगर खुदा ये सब चीजों का कारण होता तो फिर खुदा कटहरे में होता, हम ना होते। पर जब हम हैं तो फिर क्यों हम हैं। तो लाइक दैट शोज कि खुदा ने हमें किसी ना किसी तरीके से एक चीज दे रखी है जिससे हम चूज कर सकते हैं। वेल, खुदा ने हर एक को फ्री विल दी है, इवन एंजल्स को भी दे रखी है। इसीलिए लूसीफर जो था वो एंजल था, उसने चूज किया कि वो खुदा के अगेंस्ट जो है वो सोच को रखे, खुदा के अगेंस्ट जो है वो कार्य को करे, और उसने ऐसा ही किया। और जब उसने किया है तो बाइबल बताती है कि उसके डिसीजन को खुदा ने अप्रिशिएट किया। आई नो इट्स स्ट्रेंज वर्ड, बट लेट मी से अगेन कि जो उसने डिसीजन वहां पर मेक किया, खुदा ने उसको अप्रिशिएट किया कि ओके, अगर तू विरोधी बनना चाहता है तो फिर वो जो कंट्रोवर्सी जो उसने क्रिएट किया है, तो खुदा ने उस कंट्रोवर्सी को भी जो है वो अप्रिशिएट किया कि आज तक जो है वो कंट्रोवर्सी चल रही है, पर उसका भी एक टाइम पीरियड है। और उसके बाद जो है उस कंट्रोवर्सी का क्लाइमैक्स जो है हमने प्रकाशित वाक्य में जो है वो सीखा है। सो आज भी अगर कोई भी एंजल स्वर्ग की बादशाह में चूज करता है कि उसे खुदा नहीं चाहिए, तो खुदा उसके इस डिसीजन को फोर्सफुली कभी भी जो है वो प्रोहिबिट नहीं करेगा या खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसको अप्रिशिएट करेगा। अगर मैं राइट वर्ड नहीं यूज करी तो मेरे कहने का अर्थ है कि खुदा उसे होने देगा, कहने का अर्थ यह है, क्योंकि खुदा कभी भी फोर्सफुली जो है हमसे काम नहीं लेता। वेल, अवर सॉवरन गॉड, सॉवरन जो शब्द है, जब आप उसे डिक्शनरी में देखें तो वो एक रूलर को दिखाता है, एक अधिकारी को दिखाता है। सो जब हम ये कहते हैं कि खुदा जो है वो सॉवरन है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अगर वो रूलर है, अगर वो सारी दुनिया को चला रहा है, सो जैसे मैंने ऑलरेडी ये प्रश्न किया है, तो इसका मतलब हम उसके हाथ की जो है वो कठपुतली हैं, और जैसे वो चाहता है वैसे जो है वो हमसे नाच करवा रहा है, जहां पे वो रखना चाह रहा है वहां पे जो है हमें रख रहा है। सो फिर प्रश्न यही उठता है कि अगर हम कठपुतलियां हैं तो फिर हम ही कटहरे में क्यों खड़ी हैं। जैसे आप पपेट शो देखते हैं, तो पपेट शो में पपेट्स को नचाने वाले जो हैं वो आदमी होते हैं जो पीछे खड़े होते हैं, और जब हम पपेट शो देख रहे होते हैं तो वो नचाने वाले जो हैं उन्हें म्यूजिक के साथ नचा रहे हैं, एंड वी इंजॉय कि वो नाच रहे हैं। बट कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी पपेट को आके किसी ने थप्पड़ मार के कहा हो कि तेरा ठुमका जो है वो अच्छा नहीं रहा, या तेरा मूव जो है वो अच्छा नहीं रहा? नहीं।
क्यों क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वी नो दैट दे आर पपेट्स। उनके पास अपना कोई डिसीजन नहीं है, वो खुद नहीं कर रहे, बट somebody else is making them to move. Am I right? Are you getting me? सो अगर हम कठपुतलियां हैं तो फिर जजमेंट हम पर लागू नहीं हो सकती, फिर न्याय का कोई भी डर हमारे पे लागू नहीं है। बट अगर हम कठपुतलियां नहीं हैं और हम अपने डिसीजंस खुद मेक कर रहे हैं, तो फिर हम जो है अकाउंटेबल है, हम जो है वो जजमेंट के नीचे जो है वो आते हैं। किसी बच्चे ने जो है मिडिल स्कूल में, जो ऑथर यहाँ पे लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक बच्चे ने जो है, उसने जो है सॉरी, यूथ पास्टर ने जो है मिडिल स्कूल ग्रुप को जो पूछा, दैट मीन ही कंट्रोल्स एवरीथिंग दैट हैपन। उसने कहा खुदा जो है वो सॉवरन है, तो वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो एक बच्चे ने उनसे जो है सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि सो गॉड वॉज इन कंट्रोल व्हेन माय डॉग डाइड। तो इसका मतलब जब मेरा पपी या मेरा कतूरा जो था वो मरा था, तो फिर खुदा उस टाइम भी कंट्रोल में था। कहने का अर्थ है कि खुदा ने जो है उस कतूरे को जो है वो खत्म किया। वाई वुड गॉड किल माई डॉग? उसने बच्चे ने ये पूछा, फिर मेरे कुत्ते को क्यों मारा खुदा ने, अगर खुदा ही सब कुछ कर रहा है? तो उसको आंसर देने के लिए जो है वो कोशिश करता है यूथ पास्टर, उसे कहता है कि खुदा जो है इन छोटी छोटी कॉन्सिक्वेंसेस या छोटी छोटी चीजें, इवेंट जो होती हैं, उसमें हमें मजबूत करता है ताकि हम बड़े इवेंट्स में जो है वो जा सके। तो वो अपनी बात करता करता ये समझा रहा है कि गॉड हेल्प मी टू डील लिटिल थिंग्स। खुदा ने मेरी हेल्प की है कि मैं थोड़ी चीजों में जो हूँ वो चीजों को डील कर सकूं। और फिर उसके बाद मेरी ग्रैंड माँ जो थी वो भी मर गई, तो मुझे मुझे थोड़ा सा और, मैं मजबूत था उस टाइम पे, तो मैं उसको बेयर कर सका। तो थोड़े से पॉज के बाद वो स्कूल का बच्चा जो था वो कहने लगा कि सो गॉड किल्ड माई डॉग टू प्रिपेयर मी फॉर व्हेन ही इज गोइंग टू किल माई ग्रैंडमा। तो इसका मतलब खुदा ने मेरे कुत्ते को इसलिए मारा, मुझे इसकी प्रिपरेशन दे रहा था कि मेरी जब ग्रैंडमा मरेगी तो तब मैं जो हूँ वो मजबूत बना रहूंगा। सो लाइक, what we are doing, what we are teaching about God is absolutely wrong. ये बिल्कुल गलत है। खुदा जो है किसी भी तरीके से is not the cause of our tribulation. He is the remedy of our tribulation. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैंने इस संसार को जीत लिया है। जहां पर हम कॉज बने थे, खुदा ने वहां पे प्रोविडेंस दिया है कि हमें जो है वो बाहर निकाल सके। आइए देखते हैं भजन संहिता उसका 81 और उसकी 11 से 14 आयत को। जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है, बट माई पीपल वुड नॉट हीड माई वॉइस। मेरे लोग मेरी आवाज को नहीं सुनते हैं। अगर हम खुदा की कठपुतलियां हैं, या खुदा जो है वो हर चीज का निर्णय ले रहा है हमारे जीवनों में, तो फिर खुदा के वचन में इस तरह से क्यों लिखा गया है कि मेरे लोग मेरी आवाज को सुनते नहीं हैं? एंड इजराइल वुड हैव नन ऑफ मी, और इज़राइल में मेरा कुछ भी नहीं है। सो आई गेव देम ओवर टू देयर ओन स्टबन हार्ट, और मैंने उनके हठीलेपन में ही उनको दे दिया है। टू वॉक इन देयर ओन काउंसल्स, ताकि वो अपनी ही सलाहों के अनुसार जो है वो चल सके। खुदा आपको रोकेगा नहीं, खुदा हमें रोकता नहीं है। अगर हम खुदा के कलाम को छोड़कर अपनी ही आ, कुछ भी, इफ वी हैव बेक्ड अवर केक, इंग्लिश में इस तरह से, अगर हमने कुछ अपना प्रयोजन बना लिया है, तो गॉड विल नॉट स्टॉप अस। खुदा जो है उसे बिल्कुल भी जो है वो स्टॉप नहीं करेगा। यहां पर इस आयत में आपको क्या समझ आ रहा है? फिर आगे वो लिख रहा है, ओ दैट माई पीपल वुड लिसन टू मी। अब ये आशा रख रहा है खुदा कि काश ये सुनते। दैट इजराइल वुड वॉक इन माई वेज, कि वो मेरे रस्तों पे चलते। आई वुड सून सबड्यू देयर एनिमीज, और मैं जल्द से उनके दुश्मनों को खत्म कर देता है। एंड टर्न माई हैंड अगेंस्ट देयर एडवर्सरीज, और मैं अपने हाथ को उनके दुश्मनों के विरोध में जो है वो खड़ा करता। जब यहाँ पर भजन लिखने वाला ये बातें लिख रहा है, तो क्या समझ आता है कि खुदा यहाँ पर क्या बयान करना चाह रहा है?
Anyone who would like to participate? अपना दुख भी, कि वो मेरी सुनते नहीं है जबकि वो खुदा है। और फिर जब एक पेरेंट्स होते हैं ना कि वो बच्चे को वो समझाते हैं, वो नहीं समझ आता तो कुछ कुछ टाइम के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। ये वो पैशन है जो एक दुख वाला, जो परमेश्वर जो है वो बता रहे हैं अपने इज़राइल के लिए। तो जब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल आपने दी है। जब आपने ये एग्जाम्पल दी है, यहाँ से पता लगता है कि पेरेंट्स भी जो है वो अपने बच्चों की इच्छाओं पर जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। एम आई राइट? सो बच्चों की अपनी इच्छाएं हैं और पेरेंट्स सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, पर जब वो एडवाइस कर रहे हैं तो बच्चे चूज कर रहे हैं कि उन्होंने एडवाइस अपने पेरेंट्स की लेनी है कि नहीं लेनी है। और इसलिए माँ बाप जो है तब इस तरह से महसूस करते हैं कि बच्चे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। एम आई राइट? जी। यस। है ना? या हम भी पेरेंट्स हैं, हमें भी पता है, हम अपने बच्चों के साथ जब बात करते हैं और वो नहीं सुनते तो कितना दुख जो है वो लगता है। बट खुदा भी वैसा ही है। और जब हम सलाह देते हैं, पहली बात मैंने जो सीखा अपनी जिंदगी से वो ये कि मैं कभी भी मुफ्त में सलाह नहीं दूंगी अपने बच्चों को। वो आएंगे, वो पूछेंगे तो मैं सलाह दूंगी, और कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगी कि वो मेरी सलाह के अनुसार ही चलेंगे। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो काफी पेन जो है वो लेकर आती हैं। खुदा भी एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि ये नादान है, ये पापी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, और इनका एडवर्सरी इन्हें किस तरह से मारने की कोशिश कर रहा है। गॉड इज स्पीकिंग टू अस बट वी आर नॉट लिसनिंग। और इस चीज की पेन जो है खुदा के दिल में इतनी ज्यादा है। और वो यहाँ पर मतलब भजन भजन में 81 में जो है वो ये लिख रहा है कि काश ये मेरी बात जो है वो सुन लेते। जब कभी भी हमारा बच्चा किसी भी डेंजर ग्राउंड में खड़ा होता है और हम उसे कहते हैं, कई बार हमने मूवीज में देखा, कई बार रियल स्टोरी में भी देखा होगा कि बच्चा जो अगर ऊपर भी छत पे खड़ा हो और कुछ हादसा होने वाला हो तो माँ बाप क्या अपने बच्चे से कहते हैं कि कूद जाओ और हम जो है तुम्हें पकड़ लेंगे। सो इट्स लाइक दैट कि खुदा चाह रहा है कि मेरी बात सुन लो और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और जो भी एडवर्सरी है, जो भी दुश्मन है, उनको मैं नाश करूंगा। बट अफसोस की बात है कि हम सुन नहीं रहे। और ये वर्ड जो बाइबल में लिखा है कि हम सुन नहीं रहे हैं खुदा को, वो ये बताता है वी हैव अ चॉइस। हमारे पास जो है वो क्या है? चॉइस है। यशाया 30 उसकी 15 में लिखा, फॉर दस सेज द लॉर्ड गॉड द होली वन ऑफ इजराइल, इन रिटर्निंग एंड रेस्ट यू शैल बी सेव्ड, इन क्वाइटनेस एंड कॉन्फिडेंस शैल बी योर स्ट्रेंथ बट यू वुड नॉट। पर क्या हो सकता है? खुदा के बीच में हमें हर चीज मिल सकती है। हमें शांति मिल सकती है, हमें कॉन्फिडेंस मिल सकता है, हम अपनी रेस्ट प्लेस में जो है वो आ सकते हैं। बट हम नहीं आते हैं। यहाँ पर भी जो है वो यही फ्रेज दिया गया है कि हम नहीं करते हैं जो खुदा हमें कहता है करने को। और जहां पर हमें सुरक्षा मिल सकती है हम नहीं जाते हैं। खुदा के प्रोविडेंसेस से हटकर हम अपने प्रोविडेंसेस के ऊपर विश्वास करते हैं। यानी अपने प्रयोजनों पे जो है हमारा ध्यान होता है कि हम कैसे अपने आप को बचाएं। वेल, आप और हम सभी मिलकर अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, जो हमें बचा सकते हैं। यशाया 66 उसकी 4 में इस तरह से लिखा है, सो विल आई चूज देयर डिल्यूजन्स and bring their fears on them because when I called no one answered। यहां पर भी जो खुदा की तकीद कर रहे हैं वो यही है कि मैं इनको बुलाता हूं और ये मुझे जवाब नहीं देते। तो क्या मैं इनके डिल्यूजन्स मतलब इनके डिसेप्शंस में, या इनकी भरमाए जिसमें ये भरमाए गए हैं, क्या खुदा हमें उन्हीं चीजों में जो है वो छोड़ दे? क्योंकि वो उसमें से भरमाए जाने में से हमें बुला रहा है, निकलने को कह रहा है, पर हम निकलना नहीं चाह रहे, हम वहीं पे धंसे हुए हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं। हमें वही चीजें जो है अच्छी लगती हैं, खुदा की नहीं। इसका मतलब वी हैव अ चॉइस। व्हेन आई स्पोक दे डिड नॉट हेयर। जब वो बोलता है तो हम सुनते नहीं हैं। एंड दे डिड evil बिफोर माई आईज।
और जो कुछ भी हम करते हैं उसकी नजरों में दुष्टता कर रहे हैं। एंड चोज दैट इज विच आई डू नॉट डिलाइट, और जिससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूं उसी का चुनाव जो है हम कर रहे हैं। सो क्या दिख रहा है यहाँ पे? कान होते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, आंखें होते हुए भी नहीं देख रहे हैं, और फिर जो खुदा को पसंद है उसके विपरीत अपनी चॉइसेस बना रहे हैं। सो ये आयतें हमें क्या बताती हैं? ये आयतें जो है वो बहुत साफ हैं कि खुदा का कोई भी फोर्सफुली एक्ट हमारी जिंदगी में नहीं है। गॉड इज कॉलिंग लाइक अ फादर, बट वी आर नॉट लिसनिंग लाइक अ सन। सो वी हैव अ फ्री चॉइस। हम जो है अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले प्राणी हैं, हम कठपुतली नहीं हैं। इसीलिए लूका उसकी 13 उसकी 34 वर्स में यीशु मसीह जब यरूशलेम की तरफ गदी पे बैठे सवार हुए जा रहे थे, तो जैसे ही उसको देखते हैं तो वो क्या कहते हैं? ओ यरूशलेम, द वन हु किल्स द प्रॉफिट्स। नाउ अब यहाँ पर क्या परमेश्वर की इच्छा होगी या होनी चाहिए या होगी ऐसा कि वो अपने नबियों को अपने लोगों से मरवाए? नहीं। सो फिर ये कौन मरवा रहा है? इज़राइल मार रही है, या खुदा के लोग जो है खुदा के नबियों को मार रहे हैं, उन्हें स्टोन कर रहे हैं जिनको खुदा ने भेजा है? सो इमेजिन करें कि डू वी हैव अ विल, फ्री विल, और वी आर बाउंड टू गॉड्स विल? सो ये आयतें ये बताती हैं कि हमारे पास जो है वो चॉइस है। और हाउ ऑफन आई वांटेड टू गैदर योर चिल्ड्रन टुगेदर, कितनी बार मैंने सोचा कि तुम्हें इकट्ठा करूं और अपने पंखों के नीचे तुम्हें छुपा के रखूं, बट यू वर नॉट विलिंग। अगेन वी हैव अ चॉइस। खुदा की इच्छा है, पर हम खुदा की इच्छा में ब्लेंड नहीं हो रहे। हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हम जैसा चलना चाह रहे हैं हमें वैसे ही जो है वो चलना है। सो इसलिए यहां पर हमें देखने को मिलता है, थिंक थ्रू द implication ऑफ एनी theology that attributes everything that happened to God's direct will. What kind of deep problem, especially in the context of evil, would such a theology create? अगर दूसरे शब्दों में ये कहूंगी कि अगर हम इन आयतों को देखें, और जो थियोलॉजी कई बार जो है हम ये सोचते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि किसी व्यक्ति से मैं बात कर रही थी, तो उस व्यक्ति ने झट से ये कहा कि बिना खुदा की रजा के मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। तो मैंने उसे समझाने की ये कोशिश की कि हर चीज जो हमारी जिंदगी में हो रही है वो खुदा की तरफ से नहीं है, या खुदा ने नहीं ठहराई हुई। हमारे अपने डिसीजंस हैं जो हम मेक कर रहे हैं, और हम जो है अपनी जिंदगी को उस तरह से चला रहे हैं। सो इसलिए जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो ये थियोलॉजी जो कि गलत पिक्चर खुदा की देता है उसको जो है वो साफ कर रहा है। फ्री विल, फर्स्ट चीज हमने आज ये सीखनी है कि हमारे पास फ्री विल है, और फिर खुदा का प्यार है, और खुदा किस तरह से एक्ट करता है ताकि वो हमें हमेशा की मौत से जो है वो बचा सके। मंडे लेसन है पेंटोक्रेटर। सो ये एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ ये बनता है ऑल पावरफुल। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं, इवन मैं एक रील देख रही थी तो वहां पर जो है प्रश्न उठाया जाता है जा रहा था, और एक बार मैंने प्रचार भी किसी पास्टर जी का सुना था, तो उन्होंने कहा, किसी ने नास्तिक ने उनसे सवाल पूछा कि अगर खुदा जो है, आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सभी पापों से जो है वो आजाद करता है, अगर प्रभु यीशु मसीह का लहू इतना पावरफुल है तो फिर इस दुनिया में पापी क्यों? सो यहाँ पर खुदा ऑल पावरफुल दिखाया गया है बाइबल में कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हर पावर को जो है होल्ड करता है। फिर जो नास्तिक लोग हैं वो ये प्रश्न उठाते हैं कि फिर इस दुनिया में पाप क्यों है, क्यों यीशु का लहू हर एक पाप को धो नहीं रहा? तो आपका क्या आंसर होगा इस बात में? क्या समझते हैं? अगर आपसे ये प्रश्न कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? ये हमारी फ्री विल है, हम मानते हैं कि नहीं मानते अपने पापों को और बदलना चाहते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली सो यही पास्टर ने जो है वहां पर जवाब दिया, पर उन्होंने एक अलग इलिस्ट्रेशन दी है। उन्होंने कहा कि अगर आपके घर के आसपास साबुन की फैक्ट्री लगी हो तो क्या आप खुद ब खुद जो है वो साफ हो सकते हैं? तो वो बोले कि नहीं।
तो उन्होंने कहा तो कैसे साफ होंगे? कह रहे, फिर उन्होंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि जब तक हम उस साबुन को अपने शरीर पर नहीं मलते हैं पानी के साथ, तब तक हम जो है वो साफ नहीं हो सकते। उसी तरह से जैसे आपने कहा है कि हमें हमें फ्री विल दी गई है, कि हमारी इच्छा है कि हमने प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने जीवन में लेना है या नहीं लेना है। जब हम लेते हैं तो फिर उसकी पावर जो है हमें देखने को मिलती है। प्रकाशित वाक्य उसका 11 उसकी 17 आयत में लिखा, वी गिव यू थैंक्स। हम ऑलरेडी इस अध्याय को पढ़ चुके हैं प्रकाशित वाक्य के। तो वहां पर भी जो शब्द दिया गया है, बिकॉज यू हैव टेकन योर ग्रेट पावर एंड reigned। सो यहां पर शब्द दिया गया है, ओ लॉर्ड गॉड ऑल माइटी। ऑल माइटी मीन्स ऑल पावरफुल। सो खुदावन खुदा को बाइबल जो है वो बार बार इस तरह से दिखाती है कि वो ऑल पावरफुल है। यर्मिया उसके 32 और उसकी 17 से 20 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी उसकी पावर को, बाय योर ग्रेट पावर यू हैव मेड हेवंस एंड अर्थ। खुदा के लिए कह रहा है, ओ खुदा, एक तूने अपनी बड़ी सामर्थ के साथ जो है इस धरती को बनाया है। और फिर उसके बाद खुदा के माइटी, खुदा को जो है वो माइटी गॉड करके जो है वहां पर भी दिखा रहा है कि तू जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए उसकी क्रिएशन में हम देखते हैं कि उसकी पावर को दिखाया गया है कि ही इज ऑल पावरफुल। फिर उसके बाद लूका उसकी 1 और उसकी 37 आयत में इस तरह से बयान किया गया है, फॉर विद गॉड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल। ये जो आयत है वो ये दिखाती है कि उसके पास जो पावर है वो मतलब सबसे बड़ी सुप्रीम जो है उसके पास पावर है। क्योंकि उसके पास जो पावर है वो हर चीज कर सकती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं, इंसान के लिए ये नामुमकिन हो सकता है, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ क्या है, मुमकिन है। इसलिए हमें ये आयतें बताती हैं कि खुदा जो है ऑल पावरफुल है। वेल, आप जाकर जो है इन सभी आयतों को पढ़ सकते हैं दोबारा से। और इन आयतों के बारे में वो सिर्फ यही बयान कर रहा है कि खुदा की आयतें जो है ये हमें दिखाती हैं कि खुदा पावरफुल है। बट एक चीज में वो जो है नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, पर एक चीज नहीं कर सकता। आइए पढ़ते हैं 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। यहां पर लिखा है, इफ वी आर फेथलेस he remains faithful, he cannot deny himself। वो एक चीज नहीं कर सकता, हर चीज कर सकता है पर एक चीज नहीं कर सकता। और वो बाइबल ये बताती है कि वो ये चीज है कि वो अपना डिनाई, अपना इनकार जो है वो नहीं कर सकता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? ही कैन नॉट डिनाई हिमसेल्फ। यदि हम अविश्वास भी हो अविश्वासी भी हो, तो भी वह विश्वास से योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। या क्या समझ आता है इस स्टेटमेंट से कि वो अपना इनकार नहीं कर सकते? He's faithful. He's सॉरी। faithful. ओके। He's faithful. आमेन। कि वो वफादार है। और कुछ? काइंड है। हम्म। और प्यार, सबसे बड़ा प्यार खुदा का प्यार। हम्म। क्योंकि प्यार में कभी भी सेल्फिशनेस नहीं होती। और वो खुदा है जिसने इस दुनिया को बनाया, तो वो अपना इनकार कैसे कर सकता? एक्चुअली ही इज अ वेरी मच होली गॉड। हम्म। लवेबल है। हम्म। उनकी नेचर में ही प्यार है। ऐसा नहीं है कि वो अ, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा। ये गॉड का नेचर नहीं होता। एक हम्म। पिता का नेचर ऐसे नहीं होता ना वही। जैसे उसके बच्चे कोई भी गलती करे तो उन्हें ज्यादा पनिशमेंट करता है, क्रुएलिटी पे आता है। ऐसा नहीं है, वो तो दुश्मन करते हैं। तो हम्म। लेकिन गॉड नहीं कर सकते ऐसा। ओके। एनीबडी एल्स? He's a creator, so he knows he's all powerful and he knows everything. So that's why he knows the heart of our condition. हम faithless लेने से भी he's faithful. Amen. Thank you. Anybody else?
जब यहां पर लिखा है ही कैन नॉट डिनाई हिमसेल्फ, जो वो है उसका इनकार नहीं वो करेगा। अगर वो प्यार वाला है तो उसका इनकार नहीं होगा, अगर वो जस्टिस देने वाला है, जजमेंट करने वाला है, तो वो उसको भी जो है वो डिनाई नहीं करेगा। जो वो है वो वैसा ही रहेगा, वो कभी भी अपनी चीज का इनकार नहीं कर सकता। सो एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह से दी है कि यीशु मसीह जब गतसमनी में थे और प्रार्थना कर रहे थे और पिता से ये मांग रहे थे कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, क्या खुदा पावरफुल था, ऑल पावरफुल था कि यीशु मसीह की उस ट्रबल से उसे निकाल सके? Yes, of जो course. मौत उसके सामने थी, क्या वो फेथफुल था या ऑल पावरफुल था कि यीशु को बचा सकता था? या सो सिस्टर ने ऑलरेडी कहा कि यस, ही वॉज पावरफुल। बट फिर क्यों खुदा ने जो है वहां पे डिनाई कर दिया? क्यों नहीं बचाया उसे, यीशु को? क्योंकि उनको हमें बचाना था। एग्जैक्टली सो वहां पर वो क्या नहीं डिनाई कर पाया? अपनी साल्वेशन की नेचर को, अपने एज अ सेवियर को वो डिनाई नहीं कर पाया। सो जहां पर उसकी किसी को बचाने की बात है, तो उसने अपने बेटे को भी क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। उसने अपने आप को भी जो है वो क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। और इसीलिए यीशु भी ये जानते थे कि वो अपना डिनाई नहीं कर सकता, इसलिए उसने क्या कहा कि फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। वाह, what a powerful statement. I cannot deny myself और God cannot deny himself. खुदा अपना इनकार नहीं कर सकता है, हर चीज कर सकता है, ऑल पावरफुल है, पर वो अपना इनकार, उसका इनकार कि आपको इच्छा दे रखी है, वो उसका भी इनकार नहीं कर सकता। वो आपकी इच्छा में जैसे आप चलना चाहेंगे वो वैसे ही आपको अप्रिशिएट करेगा। बट यस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें जो है वो भरने जरूर पड़ेंगे। सो खुदा ऑल पावरफुल जरूर है, पर खुदा दखल अंदाजी जो है वो हमारी जिंदगियों में जबरदस्ती नहीं करता है। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि अगर जबरदस्ती प्यार भी किया जाए तो उसको भी क्या कहा जाता है? रेप। तो अगर खुदा जबरदस्ती अपनी इच्छा को हमारी जिंदगियों में पूरी करने की कोशिश करे, तो वो एक तरह का क्या हो जाएगा? टेररिज्म हो जाएगा, एक तरह का जो है वो पाप हो जाएगा। सो खुदा में पाप नहीं है। गॉड कैनॉट डिनाई हिमसेल्फ। वो अपनी फितरत को डिनाई नहीं कर सकता, उसकी फितरत में कुछ भी आएगा वो उसको कुर्बान कर देगा। सो उसने अपने बेटे को जो है वो कुर्बान कर दिया, पर उसकी फितरत में था कि उसने इंसान या मनुष्य जाति को जो है वो बचाना है। इसलिए उसने उस कटोरे को वहां से नहीं हटाया, बल्कि यीशु मसीह को उन रस्तों से होकर गुजरना पड़ा जिन रस्तों से हम भी गुजरते हैं। पर इसीलिए पौलुस बहुत खूबसूरती से जो है करंथियन की कलीसिया, दूसरे करंथियन की कलीसिया में और इब्रानियों में भी मैंने जब पढ़ा है, तो वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने खुदा की सफरिंग को लिया है, यीशु मसीह की सफरिंग को लिया है, तो जैसे यीशु मसीह ने सफरिंग लेकर जो जय प्राप्त की है, वैसे ही हम भी जय जो है वो प्राप्त करेंगे। सो खुदा हमें फ्री विल में रखता है। खुदा का प्यार है, इतना प्यार है कि वो अपना डिनाई नहीं करेगा, वो सेक्रीफाइस कर देगा। और उसने अपने बेटे का सेक्रीफाइस इसी तरह से जो है हमारे लिए किया है। ट्यूसडे लेसन को जब हम देखते हैं तो वहां पर जो है दर्ज है टू लव गॉड, कि परमेश्वर से प्रेम करना। गॉड इज ऑल पावरफुल डजंट मीन दैट ही कैन डू दी लॉजिकली इम्पॉसिबल। जो चीजें इम्पॉसिबल है, जैसे प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू खुदा को टेस्ट ना कर, आजमाइश ना कर। जब शैतान यीशु मसीह की आजमाइश लेने के लिए आया तो उसने कहा कि इस ऊंचाई से तू अपने आप को गिरा दे। तो खुदा ने क्या, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की जो है वो आजमाइश ना कर, आजमाइश ना ले। क्योंकि खुदा कभी भी वो चीज, चाहे वो पावरफुल था, यीशु मसीह भी पावरफुल थे कि वो पत्थरों को कहते कि रोटी बन जाए तो वो रोटी बन जाते। पर खुदावंद कोई भी ऐसी चीज जो है वो नहीं करते जो कि जिसमें उसका डिनाई हो जाए, उसकी उसके करेक्टर का डिनाई जो है वो हो जाए।
So accordingly, God cannot casually determine that someone freely love him. So फ्री विल का ये जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि खुदा चाहता है कि हम फ्रीली उससे प्यार करें, धक्के से प्यार ना करें। जो धक्के से प्यार लेना है उसमें कोई मजा नहीं है, पर जो फ्रीली प्यार है उसमें जो है वो मजा होता है। उसमें एक अलग सा जॉय, एक अलग सा जो है वो आनंद होता है। इनफैक्ट जो प्यार जबरदस्ती किया गया है वो उसमें प्यार ही नहीं है, पर जो फ्रीली दिया जाए उसमें क्या है, प्यार होता है। सो आइए देखें मत्ती की अंजील और उसका 22 अध्याय और उसकी 37 आयत। यीशु मसीह ने उनसे कहा, यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर माइंड। कोई भी ऐसा चीज जो है यहाँ पर खुदा ने छोड़ी नहीं है। उसने कहा अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी रूह से, अपने पूरे मन से। सो कौन सी चीज छूटी है? सो इसका क्या अर्थ है? जब वो इन तीनों चीजों का कंपोनेंट्स का वर्णन करता है, उसका अर्थ ये है कि फ्री विल से, दूसरे शब्दों में अपनी पूरी इच्छा के साथ, जबरदस्ती नहीं खुदा को प्रेम चाहिए। फिर उसने व्यवस्था विवरण उसका 6 उसकी 4 में लिखा, हेयर ओ इजराइल, द लॉर्ड अवर गॉड, द लॉर्ड इज वन। सो यहां पर वो कह रहा है कि खुदा क्या है, एक है। ऐसा क्यों लिखा है कि खुदा एक है? व्हाट डू यू थिंक? और जो एक है, यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। सो ये व्यवस्था विवरण यानी पुराने नियम में भी यही आज्ञा दी गई है, ये नए नियम में भी यही आज्ञा दी गई है। यीशु मसीह ने जो है आज्ञाओं को समराइज किया है 2 आज्ञा में। जब उसने 2 आज्ञाओं में समराइज किया तो उसने जो पहले 4 थे उसको एक में कहा, यू शैल लव योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर सोल, विद योर स्ट्रेंथ। जो उसके पिछले 6 हुक्म थे 10 हुक्मों के, उसको उसने दूसरे के साथ किया, लव योर नेबर एज योर सेल्फ। सो उसने जब समराइज किया, स्पेसिफाई यहाँ पे ये कर रहा है कि एक खुदा है। क्यों यहाँ पर बार बार जो है वो बाइबल बताती है कि खुदा एक है? व्हाट डू यू थिंक? सोचे। गॉड नेवर चेंज हिज नेचर, पहले से एक जैसा ही है। ओके, आई थिंक सो। एनीबडी एल्स? खुदा यहाँ पर ये एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि खुदा एक है। पर हमने कितने खुदा बना लिए? हमारे कितने खुदा बने हुए हैं जिंदगी में? हमारे चर्चेस में कितने खुदा बने हुए हैं हमें पता नहीं है। वी आर ब्लाइंडली बिलीविंग वट एवर कमिंग ऑन अवर वेज। हम हर एक चीज पे विश्वास कर रहे हैं जो चीजें खुदा की तरफ से नहीं भी हैं। तो इसीलिए स्पेसिफाई किया गया बाइबल में कि एक ही खुदा है, उसी की उपासना जो है हमें करनी है। और कैसे करनी है? पूरे दिल से, जान से और मन से। सो यानी फ्री विलिंगली, विलिंगली हमें खुदा के जो है वो प्यार में आना है। इसीलिए खुदा ने हमें रोबोट नहीं बनाया, इसीलिए खुदा ने जो है हमें फ्री विल में दिया है, ताकि फ्री फ्री विल में जब हम उसे प्यार करें तो उस प्यार को जो है वो उसे अच्छा लग सके। जैसे खुदा ने फ्री विल से अपनी जान हमारे लिए दी है, तो जब आप महसूस करते हैं कि खुदा हमारे लिए मरा है, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है कि बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं होता? बहुत अच्छा महसूस होता है। एग्जैक्टली। सो मैंने ऑलरेडी बार बार ये एग्जांपल नहीं देना चाह रही थी कि अगर मैं बाई चांस एक रोबोटिक पपी ले लूं और एक रियल पपी लूं, तो मुझे दोनों में से कौन ज्यादा मजा मजा मुझे जो है किसके साथ ज्यादा आएगा? ऑब्वियसली मुझे रियल पपी के साथ जो है वो मजा आएगा, क्योंकि रियल पपी क्या कर रहा है, मैं उसके आदेश नहीं दे रही, मैं उसको कमांड नहीं कर रही कि यू लव मी, ओके, बैठ जा, उड़ जा, चल, फिर वहां जा, यहाँ जा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, वो खुद ही कर रहा है सब कुछ। मैं जहां जहां जाऊंगी वो वहां वहां मेरे पीछे जो है वो आएगा। मैं ज्यादा फॉन्ड फॉन्ड ऑफ नहीं हूँ पपीज के। मेरे बच्चे और मेरे पति जो है वो काफी पसंद करते हैं घर में कुत्ता रखना, पर बिकॉज ऑफ मी
दे आर अनएबल टू कीप डॉग्स, वो जो है वो कुत्तों को मतलब पपीज को रख नहीं पा रहे हैं। बट एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी जो है वो 10 साल की हुई, और बड़ी वाली, तो मेरे हस्बैंड ने उसके जन्मदिन पे एक पपी जो है वो गिफ्ट किया। मुझे पसंद नहीं है, पर इंडिया में घर बड़े हैं, तो समहाउ किसी कोने में उस बच्चे को जो है वो रखा जा सकता था। बट वो कोने में नहीं रहा, वो हमारे बेडरूम में रहा। और मैंने बेडरूम छोड़ के मैं बच्चों के बेडरूम में चले गई, और मेरे हस्बैंड जो है उसे उसकी टेक केयर कर रहे हैं, क्योंकि वो रात को चूं चा चूं कर रहा है, तो हर चीज प्रोवाइड करनी है, तो वो कर रहे थे उसकी देख रेख। और क्योंकि मैं भागती थी, तो क्या हुआ, उसने जब भी मैंने बैठे हो ना, उसने किसी के पास नहीं जाके बैठना, उसने मेरी चेयर के पास आकर जो है वो बैठ जाना। एक बार देखा, मैंने 2 बार देखा, मैंने 3 बार देखा। कैन यू इमेजिन? मैं जो बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ, मैं देखना पसंद करती हूँ, बट मैं मतलब उनके पास जाना जो नहीं पसंद करती। मैंने अपनी थाई में बैठी हुई थी, वहां पे न्यूज़पेपर रखा, क्योंकि मैं थोड़ी सफाई को पसंद करने वाली औरत हूँ, तो मैंने अब न्यूज़पेपर रखा, और मैंने उसको, पपी को, बिल्कुल छोटा था, उसको उठा के अपनी गोदी में रख के उसे प्यार करने लगी। कैन यू इमेजिन? जो जो इंसान पसंद ही नहीं करता कि वो उसको छुए या उससे प्यार करे या उसे गले लगाए, जब उसने अपनी फ्री विल से हर एक को छोड़कर, हालांकि मैं रोटी भी नहीं दे रही थी, मेरे हस्बैंड ही दे रहे थे, बट उसने आकर, मुझे नहीं पता क्यों, उसने आकर मेरे पास ही बैठना, किसी के पास नहीं जाएगा, वो मेरे पास ही आता था। तो जैसे ही आता था, उसकी फ्री विल लव ने क्या किया, मुझे अट्रैक्ट कर लिया। जो चीज मैं नहीं कर सकती थी, मैंने फ्रीली करनी शुरू कर दी, और फिर मैं उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई वांट टू से? सो यहाँ पर जब हम खुदा के साथ प्रेम की बात करते हैं, जब उसके प्रेम को देखते हैं, तो उसके प्रेम को देखकर हम भी, जो शायद उसे प्रेम करना नहीं चाहते, हम भी क्या करने लग जाते हैं, उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। सो इसलिए फ्री विल का जो प्यार है, उसकी कोई भी तुलना किसी भी चीज के साथ जो है वो नहीं की जा सकती। इसलिए इब्रानियों उसकी 6 उसकी 17 में लिखा है, कोई भी हिंदी में जो है वो पढ़ दे प्लीज मेरे लिए। इब्रानियों उसका 6 उसकी 17 और उसकी 18 है। इब्रानियों 6 उसका 17। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, हम्म। आगे बढ़। ताकि ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। ओके, सो यहाँ पर भी एक शब्द जो बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दिया है, वो ये है कि खुदा झूठ नहीं बोलता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड टू लाई। हम फोकस यहाँ पे ये कर रहे हैं कि खुदा का प्यार कैसा है। जब उसने कहा कि तो अपने खुदा को जो है अपने पूरे मन से, अपने दिल से जो है वो प्रेम कर, तो वो खुदा एक है। वो एक खुदा की विशेषता क्या है कि वो खुदा कभी भी झूठ नहीं बोलता। तीतस उसकी 1 उसकी 2 में भी वो कह रहा है, इन होप ऑफ इटर्नल लाइफ विच गॉड हु कैनॉट लाई। सो ये ऐसा खुदा है जो कभी झूठ नहीं बोलता है। सो एक खुदा है, उसमें विशेषता, उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं? उसके एट्रीब्यूट्स ये हैं कि खुदा कभी झूठ नहीं बोलता है। खुदा इंसान नहीं है। नंबर्स उसकी 23 उसकी 19 में लिखा है कि गॉड इज नॉट अ मैन दैट ही शुड लाई, nor a son of man that he should repent. Has he said, will he not do? जो वो कहता है क्या वो नहीं करता है? Has he spoken, will he not make it good? जैसे उसने बोला है वैसे वो नहीं करता है। सो यहाँ पर भी जो गिनती में मूसा इस पुस्तक को लिख रहा है, तो मूसा खुदा के बारे में क्या बता रहा है?
पहली 5 आयतें, पहली 5 किताबें जो है वो मूसा ने लिखी हैं, और मूसा इंट्रोड्यूस कर रहा खुदा को, क्योंकि वहां पर पहली बार जिक्र आया है कि खुदा ने किस तरह से उन्हें मिस्र से निकाला, लाल समुद्र को 2 भागों में जो है वो फाड़ दिया, और फिर वो सूखी जमीन से जो है वो निकल रहे हैं। 40 सालों तक उन्हें मन्ना जो है वो गिराया गया है, और सबत के दिन जो है मन्ना नहीं गिरता था, बल्कि उसकी तैयारी के दिन में दुगना जो है वो गिरता था। सो हर डॉक्ट्रिन जो है वो हम देखते हैं कि वहां से निकल रही है, और वहां पर हम देखते हैं कि वो जो एक खुदा है उसकी तरबियत को हम पहचान पाते हैं। सो उसकी तरबियत में झूठ जो है नहीं है, वो अपने प्रोमिस को ब्रेक जो है वो नहीं करता है। सो ये उसकी खासियत बात है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया, व्हाट हैव यू डन दैट यू न्यू गॉड डिड नॉट वांट यू टू डू? आपने क्या जाना है खुदा को, कि जो वो कहता है, लाइक व्हाट यू हैव डन, आपने क्या किया है ये जानने के लिए कि जो खुदा ने कहा है वो आप ना करें। व्हाट डज दिस टीच अबाउट द रियलिटी, नॉट पॉसिबल फ्राइटफुल कॉन्सिक्वेंसेस डैश ऑफ फ्री विल? सो आपको यहां से जो है वो क्या देखने को मिलता है कि जो खुदा के वचन हमें टीच करते हैं, उस टीचिंग के अनुसार उसकी फ्री विल में हमने क्या पाया है? उसके प्यार को पाया है, उसकी जो है तरबियत को पाया है, कि वो उस फ्री विल को बिल्कुल भी जो है फोर्सफुली भी जो है उसको नहीं, क्या कहते हैं उसको नहीं, जो है वो जबरदस्ती इंटरवेंशन जो है वो नहीं करेगा। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा एक ही खुदा है, उसने हम सबको फ्री विल दे रखी है। उस फ्री विल देने में भी उसका जो है वो प्रेम है, और वो फ्री विल जो है हमारी प्रोविडेंसेस यानी हमारी जिंदगियों में एक्शन जो है वो लेकर खुदा आता है। और वो एक्शन कैसे हैं? एक गॉड्स आइडियल है और रेमेडियल विल्स हैं। सो 2 तरह की जो है वो चीजों का यहाँ पे बयान किया गया है। लेट्स सी कि ये 2 चीजें क्या है। इफ्सियो उसका 1 उसकी 9 से 11 आयत। Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of the time he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, in him. In him also we have obtained inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. So ये एक ऐसी आयत है जिसके ऊपर पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है अपनी क्या कहते हैं अपनी डॉक्ट्रिन को जो है वो स्थापित करके बैठा हुआ है। वो ये कि यहाँ पर जो है खुदा के वचन में लिखा है, गॉड प्री डेस्टिन्ड, खुदा ने जो है वो पहले ही सब कुछ जो है वो सोच रखा है कि उसने किसको बचाना है, उसने किसको जो है वो नाश करना है। पर जब हम इस ओरिजिनल वर्ड को जाके देखते हैं, रोहोजरियो, रोहोरिजो, तो उसका उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने ये चीज डिटर्मिन कर रखी है। खुदा ने बिफोर हैंड जो है उसको डिसाइड किया है। उसका अर्थ ये है बिफोर हैंड, मतलब ये यूनिलैटरली है, यानी एक एक तरफा है। एक तरफा इंसान, खुदा क्योंकि अंत को उत्पत्ति से जानता है, क्योंकि उसकी विशेषता है वो ऑल नोइंग भी है। अगर ऑल पावरफुल है, वो ऑल नोइंग है। जब वो ऑल नोइंग है तो वो भविष्य को उत्पत्ति से जान रहा है। जब वो भविष्य को जान रहा है तो वो डिसाइड कर रहा है कुछ चीज जो कि एक तरफा है। यहां पर हमारे डिसीजन को उसने कंसीडर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि खुदा जानता था कि लूसीफर के जरिए से यानी शैतान के जरिए से आदम हवा जो है वो बहकाए जाएंगे और ये पाप कर देंगे। तो उसने बिना उनकी सम्मति के उसने क्या किया? उसने प्री डेस्टिन किया। उसने पहले ही जो है ये चीज नियुक्त कर दी कि मेरा मरना जो है इनके लिए होगा। अब यीशु मसीह का मरना जो था वो क्या था? एक तरफा था, हमारा डिसीजन उसमें नहीं था। बट फिर उस एक तरफे के बाद
जो उसने अपने प्रोविडेंसेस दिए हैं, जो उसने अपना एक्शन दिया है हमें रिडीम करने के लिए, हमें बचाने के लिए, उसमें जो है उसने अपनी रजा दी है, आपकी रजा नहीं ली थी। सो इसलिए जब खुदा ने ये प्री डेस्टिन किया है इफ्सियों की 1 अध्याय उसकी 9 से 11 आयत में, कि वो ये दिखा रहा है कि उसका एक गुड प्लेजर है, उसकी ये विल है कि वो अपने स्थापित समय पर जो है सबको इकट्ठा करे, तो ये उसकी तरफा जो है वो कोशिश है। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? जी जी जी। या सो एक तरफा है कि खुदा का ये प्री डेस्टिन जो है, यानी ये सोच है जो उसने पहले ही अपने बिफोर हैंड ही डिसाइड किया है, टू द पर्पस ऑफ हिम हु वर्क्स ऑल थिंग्स अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ हिज विल। सो उसने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने काउंसिल के अनुसार जो है वो पहले ही एक तरफा क्या कर दिया है, नियुक्त कर दिया है। क्या नियुक्त किया है? कि वो हर एक इंसान को बचाएगा। जस्ट आई एम पैराफ्रेजिंग। ओके, सो रोमियो 8 और उसकी 29 आयत में, फॉर whom ही फोर न्यू, सो बिफोर हैंड वो कोई चीज जानता है, ही ऑल्सो प्री डेस्टिन टू बी कंफर्म्ड टू द इमेज ऑफ हिज सन, दैट ही माइट बी द फर्स्ट बॉर्न अमंग मेनी ब्रेथरन। सो यहां पर भी जो शब्द आया है प्री डेस्टिन, यानी उसने पहले ही डिसीजन बनाया है, वो ये बनाया है कि वो अपने पुत्र को अपनी छवि में अपना पहला पुत्र बनाकर या पहला पहलौठा बनाकर जो है वो भेजेगा। सो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि उसने क्या किया है, बिफोर हैंड उसने पहले ही एक तरफा डिसीजन बनाया है कि मैं अपने बेटे को, यानी यीशु मसीह को जो है इस धरती पर कुर्बान होने के लिए भेजूंगा। एम आई क्लियर? फिर उसकी 30वीं आयत में कहता है, मोर ओवर हुम ही प्री डेस्टिन्ड, आगे वो ये कह रहा है कि उसको उसको चुन लिया उसने। दीज ही ऑल्सो कॉल्ड whom he called, these he who also justified whom he justified, these he also glorified। so जिसको उसने अपना पहलौठा पुत्र माना है, उसको उसने पहले ही क्या कर दिया है, उसको बुलाया है, उसको जस्टिफाई किया है, उसको ग्लोरीफाई किया। पहले ही प्लान था कि यीशु मसीह जो है वो इस धरती पर मनुष्य बन के आएगा, उसको जो है वो कुर्बानी देनी होगी, कुर्बानी देकर वो स्वर्ग की बादशाहत में जिंदा उठा लिया जाएगा। So predestined refer to what God plans for the future after taking into account what God foreknows about the free decision of creatures। So खुदा की दूसरे शब्दों में यह है कि खुदा पहले ही कोई डिसीजन एक तरफा बना रहा है, और ये जानते हुए कि लोगों का या जो मनुष्य जाति के लिए वो करने वाला है, उनके पास फ्री डिसीजन है। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में भी हमारी फ्री डिसीजन दिखाई गई है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। यहाँ पर जो आयतें हैं प्रभु यीशु मसीह के आने की, या प्रभु यीशु मसीह को समय से पहले ही जानते हुए और ये निर्णय लेने की, वहां पर ये मतलब नहीं है कि हम उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। यहाँ पर ये मतलब है कि खुदा ने एक तरफा डिसीजन पहले ही भविष्य को देखते हुए लिया है, और ये जानते हुए कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स? ऑल क्लियर सिस्टर जी। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सो इफ्सियों उसका 1 उसकी 11 में, in him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will। अगेन अब इस आयत को दोबारा से वो बता रहा है कि हमने भी क्या किया है, ऑब्टेन क्या किया है, क्या हासिल किया है, उसकी उसकी इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं, हम भी उसके वारिस हुए हैं। कैसे वारिस हुए हैं? बीइंग प्री डेस्टिन्ड, जो उसने बिफोर हैंड डिसीजन लिया है। ओके, डिसीजन क्या लिया है? अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, अकॉर्डिंग टू हिज काउंसिल।
और विल, द काउंसिल ऑफ हिज विल, जो भी उसकी इच्छा के अनुसार था, उसने एक तरफा डिसीजन पहले ही ले लिया है कि वो कैसे जो है हमें वारिस बनाएगा। सो हम वारिस कैसे बने? क्योंकि उसने प्रीडेस्टिन किया था। आर यू गेटिंग मी? Yes. Praise the Lord. So might seem to a firm view. However, this interpretation would contradict the many texts we saw earlier. That shows that people sometimes reject the will of God. So अगर मैं जो अभी बता रही हूं, अगर इसके विपरीत जो चर्च सोचता है कि खुदा ने ही चुना हुआ है कौन धर्मी होंगे कौन अधर्मी होंगे, किनको स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाना है, किनको वो जो है नरक की आग में झोंकेगा, अगर ये चीज कंसेप्ट को लेकर हम चलते हैं, तो फिर बाकी आयतें जो हमने पहले पढ़ी हैं, उस आयतों में जो है वो कोई भी कोल रिलेशन नहीं चल रहा, वहां पर जो है कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। क्योंकि पहली आयतें जो हमने पढ़ी हैं वो आयतें ये बताती हैं कि परमेश्वर क्या है, बोल रहा है पर हम उसकी सुन नहीं रहे। एम आई राइट? सो अगर खुदा ने पहले ही प्रीडेस्टिन कर दिया कि ऋतु गिल ही सुनेगी उसकी, तो फिर खुदा क्यों रो रहा है कि मेरी इज़राइल सुन नहीं रही मेरी बात? सो इस तरह से कलाम कलाम के साथ ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, बट विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि खुदा कभी भी जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। इनफैक्ट I forgot the verse. I was reading, actually listening the word of God. 2 Corinthians में मैं पढ़ रही थी, शायद 13वें अध्याय में हाँ 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि प्रभु और आत्मा दोनों जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते एक दूसरे से। अगर हम ये सोच रहे हैं क्रिश्चियन वर्ल्ड में कि आत्मा कुछ कह रही है और खुदा का कलाम कुछ कह रहा है, तो बेवकूफ है हम, मूर्ख हैं हम। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि प्रभु और आत्मा दोनों एक दूसरे के खिलाफ में बात नहीं करेंगे। जो प्रभु ने कलाम में लिख दिया है वही आत्मा बोलेगा। अगर देखें, यीशु मसीह ने तभी तभी कहा कि अगर किंगडम में फूट पड़ जाए तो वो किंगडम कैसे स्थापित रह सकती है? तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में अगर बातों में ही फूट पड़ी हो, या तीनों जो है अलग अलग चीजें बता रहे हो, तो क्या वो इकट्ठे रह सकते? No. कभी भी नहीं रह सकते। सो इसलिए क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये भी एक कंफ्यूजन है कि आत्मा मुझे इस तरह से बता रहा है। माय फ्रेंड्स, वो आत्मा किसका है आपको पता नहीं है। अगर वो कलाम के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है आत्मा, जो आपको बता रहा है या मुझे बता रहा है, तो फिर इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन तो खुदा के कलाम में हो ही नहीं सकती। उसका राज्य ऐसे स्थापित रह ही नहीं सकता अगर आत्मा कुछ कहने लग जाए, यीशु कुछ कह रहा हो। नो 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 नो, सो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकती। सो इसीलिए जब भी आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, तो उन आयतों को दोनों को इकट्ठे जब हमने रखा प्रीडेस्टिन्ड, अगर ये आइडिया हम लेके चलें कि हमें खुदा ने पहले ही चुन रखा है कि हम ऐसे होंगे, तो फिर कैसे खुदा ये कह सकता है कि मैं इनसे बात करता हूं, ये सुनते नहीं मेरी बात? सो वो एकदम से कॉन्ट्रडिक्ट होगी। सो खुदा ऐसा नहीं है। खुदा का वचन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने एक तरफा डिसीजन बनाया है कि वो अपनी जिंदगी हमारे लिए दे देगा, पर जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसने ये भी प्रीडेस्टिन किया है कि जो कोई भी विश्वास कर लेगा उसे क्या करेगा, वो उसे छोड़ेगा नहीं, उसे लॉस नहीं होने देगा। यूहन्ना 17 अध्याय में भी उसने यही प्रार्थना अपने पिता से की कि पिता, जितने तूने मुझे दिए हैं, मैं उनमें से एक को भी लॉस नहीं किया, एक्सेप्ट उसने कहा सन ऑफ परडिशन, यानी जिसने लॉलेसनेस की है। यहूदा इस्करियोती के बारे में जिक्र कर रहा था। बाकी 11 के 11 चेले जो थे खुदा ने बचा लिए। सो इसलिए जब उसके चेले पत्रियां लिख रहे हैं, तो वहां पे क्या कह रहे हैं, जो अच्छा काम खुदा ने शुरू किया है वो उसको क्या करेगा, खत्म भी करेगा। सो कॉन्फिडेंस रखो उस यीशु मसीह पर, अगर उसने पहले चेलों को लॉस नहीं होने दिया। इसीलिए यूहन्ना 18 में जब हम पढ़ते हैं, तो उसने क्या कहा, उसने कहा इन सभी को जाने दो, मैं ही हूं जिसको तुम ढूंढ रहे हो, आई एम जीसस, लेट देम गो, ताकि वचन पूरे हों कि मैंने एक को भी क्या किया, लॉस्ट नहीं किया है। सो वो अपने आप को उसने लॉस्ट कर दिया, पर उसने एक भी चेले को लॉस नहीं होने दिया। सो यीशु मसीह हमारे साथ भी वैसा ही है।
वो अपने आप को कुर्बान कर गया ताकि हम जिंदगी पा सके। उसने मौत ले ली ताकि हम जिंदगी पाए। वो गरीब हो गया ताकि हम अमीर हो जाएं। सो यही बार बार जो है पौलुस अपने पत्रियों में हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। उसका प्रीडेस्टिन्ड जो शब्द है वो ये था कि बिफोर हैंड जो उसने डिसीजन बनाया वो यही था कि वो गरीब हो जाएगा और वो हमें अमीर करेगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा। दिस पैसेज मेक्स परफेक्ट सेंस इफ वन सिंपली recognize a distinction between what we might call God's ideal will and God's remedial will. God's ideal will is what God actually preferred to occur and which would occur if everyone always did exactly what God desired. So खुदा की जो आइडियल विल है वो ये है कि जो खुदा कह रहा सभी उसी चीज को माने। पर फिर जब नहीं माना तो फिर उसने क्या किया? उसका प्रोविडेंस क्या था? उसका प्रोविडेंस ये था कि उसने रेमेडियल विल दे दी। ऑन द अदर हैंड, इज God's will that has already taken into account every other factor, including the free decision of creatures, which sometimes departs from what God prefers, appear to be a referring to God's remedial will. So फिर वहां पर predestined जो है उसने क्या किया? एक तरफा न्याय बनाया, एक तरफा उसने रेमेडियल अपनी विल दी है कि वो अपना आप को कुर्बान कर देगा और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो निजात पाएगा। क्लियर है आप गॉड्स आइडियल विल और गॉड्स रेमेडियल विल के बीच में? जी। सो खुदा की फोर नॉलेज होना कि क्या होने वाला है वो ये मतलब नहीं है कि खुदा ने ठाना हुआ है कि ऋतु गिल जो है वो स्वर्ग की बादशाह में जाएगी और परी जो है वो नरक में जाएगी। नो, खुदा सभी से एक जैसा प्रेम करता है। खुदा ने सभी के साथ रेमेडियल विल दी है और इच्छा हम पर जो फ्री विल उसने हमें दे रखी है उसको अप्रिशिएट करेगा। Either you accept God's will or you accept Satan's will. It all up to us कि हमने जो है वो शैतान के रास्ते में जाना है, हमने बहकाए जाना है, हमने डिल्यूजन में जाना है, हमने डिसेप्शन में जाना है, या हमने कलाम की रोशनी में जाना है। कलाम की रोशनी में चलने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, और झूठ का ढिंडोरा पीटने वाले आपको बहुत मिलेंगे। सो डिसीजन हमारा होगा और खुदा उस डिसीजन की सराहना करेगा। एंड देन whatever comes on our way we have to deal with it by ourselves, और फिर हमें ही जो है उसके consequences जो है वो भरने पड़ेंगे। थर्सडे लेसन, क्राइस्ट हैज ओवरकम द वर्ल्ड। यहां पर उसने कहा कि मैंने जो है वो संसार को जीत लिया है। अगर सब कुछ खुदा की इच्छा के अनुसार हो रहा होता तो यहां पर पाप ही ना होता। आर यू विद मी? तो इस संसार में ट्रिबुलेशन ही ना होती। तो ट्रिबुलेशन ना होती तो खुदा को जीतना क्या पड़ता? अब वापस चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। संसार को जीता गया। क्यों जीता गया? क्योंकि संसार में जो था वो क्या था? पाप था। पाप कैसे आया? क्योंकि संसार ने खुदा की, गॉड की आइडियल विल को जो है वो नहीं अपनाया, यानी खुदा के हुक्मों को नहीं अपनाया। जब खुदा के हुक्मों को नहीं अपनाया तो क्या हुआ? इसका मतलब खुदा ने फ्री विल दी है। एम आई राइट? मैं पीछे को रिवर्स लेकर जा रही हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच दे रही हूँ कि आप यहां से सीखें कि खुदा ने वर्ल्ड को कैसे जीत लिया जबकि खुदा ने इस धरती को बनाया है। यानी वर्ल्ड को जीता गया, इसका मतलब वर्ल्ड जो है वो एनिमी के हाथ में आ गया। एनिमी के हाथ में कैसे आ गया? क्योंकि हमने डिसीजन जो है वो एनिमी एनिमी के हक में बना दिया। जब हमारा डिसीजन बना है इसका मतलब हमारे पास फ्री विल है। एम आई राइट? जी। सो राइट। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। अगर कुछ और भी आप बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। यू आर फ्री टू शेयर योर थॉट्स। बट यहाँ पर ऑथर ने जो है एक एग्जांपल दी है कि बेकिंग कंपटीशन होता है, मतलब कुछ भी बेक करना, केक्स बेक करने। तो जब कंपटीशन होता है तो कुछ सामग्री
जो है वो स्पेसिफिक वो देते हैं कि ये सामग्री यूज करनी है, पर उसके अलावा आप कुछ और डालकर अगर टेस्ट को किसी तरह से भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो कंपटीशन में जितने भी आते हैं लोग, वो जो इन्होंने मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स रखे होती हैं वो तो डालनी होती हैं, पर वो कुछ अपनी तरफ से अलग इंग्रेडिएंट्स डालकर जो है वो पेश करते हैं। तो फिर उसने कहा कि सिमिलरली जो है हम ये देखते हैं कि खुदा ऑल पावरफुल है, खुदा ऑल नोइंग है, खुदा सॉवरन है, बट खुदा ने जो है फ्री विल का जो इंग्रेडिएंट हमें दिया है उससे हम कुछ भी जो है कर रहे हैं। सो वो रिस्पेक्ट कर रहा है हमारी फ्री विल को। बेशक उसने जो हमें देना था वो दिया है, जिस्म दिया है, उसने सांसें दी हैं, उसने क्या कहते हैं फ्री विल हमें दे दी है, बट हम क्या कर रहे हैं उस फ्री विल के जरिए से जो थोड़ा सा उसने ऑप्शन हमें दिया है, हम अपने इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं। सो इस कारण जब शैतान आदम और हवा के पास आया था, उससे पहले खुदा ने उन्हें चेतावनी दी थी। तभी हवा कह रही है कि खुदा ने मना किया हुआ है इस फल को खाने के लिए। अगर वो चेतावनी ना देता और वो खा लेती तो वो पाप ना होता, पर क्योंकि खुदा ने पहले ही चेतावनी दी है कि इस फल को खाना नहीं है, क्योंकि इस फल में क्या है, नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल है, और यू विल डाई, क्योंकि वो कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही बता रहा था, वो आने वाले समय को देख सकता है। सो उसने पहले ही सारी चेतावनी जो है वो दी है। और हम देखें कि एट दिस मोमेंट प्रेजेंट टाइम में हम कितने लाइटली ले रहे हैं खुदा के वचन को, जबकि खुदा ने प्रकाशित वाक्य में आने वाले हर एक समय के बारे में जो है हमें बताया है, पर हम विदाउट वॉचफुल हुए, अपने आप पर निर्भर होते हुए हम हर एक काम कर रहे हैं। सो हम अपने केक्स को बेक कर रहे हैं, अपने हिसाब से बेक कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा है कमिटिंग हिमसेल्फ टू रिस्पेक्टिंग freedom of the kind of necessary for love. Many of the ingredients that make up world history are not chosen by God, but are actually opposite to what God desires. So जो कुछ भी हमने पदार्थ डाले हैं अपनी जिंदगियों में, वो खुदा की इच्छा से नहीं है, हमने उसके विपरीत जो है फ्री विल होने के नाते चूज किए हैं। और उसके बाद दोष किसको लगाया जा रहा है? कटहरे में कौन खड़ा होता है? खुदावन। क्यों कटहरे में खड़ा? क्योंकि उसने हमें फ्री विल दी है, और वो फ्री विल अगर वो ना देता तो वो क्या होता? डिक्टेटर। बट क्योंकि उसने डेमोक्रेटिक रखा है, आज सभी लोग क्या कहते हैं, हमारा देश डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अगर उसने फ्री विल हमें दी है तो फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम उसी को कटहरे में जो है वो खड़ा कर रहे हैं। पर जब बाइबल स्टडी हम पढ़ते हैं तो क्या समझ आता है, खुदा कटहरे में खड़े होने वाला कि हम कटहरे में खड़े होने वाले लोग हैं? क्या खुदा ने डिसीजन रॉन्ग बनाया है कि हमने डिसीजन अपना जो है वो रॉन्ग बनाया? Human being. ह्यूमन बीइंग्स ने, हम सभी ने जो है अपने डिसीजन जो है वो रॉन्ग लिए हैं, और उन डिसीजन के रॉन्ग होने के कारण हम एक ऐसे वर्ल्ड में बैठ गए हैं जो ट्रिबुलेशंस और ट्रायल से भरा हुआ है। बट खुदा की प्रोविडेंस ये नजर आती है कि उसने आकर इस वर्ल्ड को जीत लिया है। जीत लिया है, यानी जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? यस, इट इज इट टेकिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय ले रहा है कि इस ग्रेट कंट्रोवर्सी से हम जो है वो आउट हो। इसीलिए पौलुस जो है वो बहुत खूबसूरती से दूसरा करंथियन में कहता है कि ये जो कलेश हैं वो थोड़े समय के लिए हैं, पर रिवॉर्ड जो इसका मिलने वाला है हमें बाद में, वो बहुत है। सो इसीलिए इब्राहिम भी अपनी नजरें कहाँ पर लगा के बैठा था? उसी समय के लिए, रिवॉर्ड के समय में। जब प्रकाशित वाक्य में हम देख रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य में भी सातों कलीसियाओं को कौन सी जगह पे आंखें लगाने को कह रहा है?
उस रिवॉर्ड के बारे में जो खुदा ने हमें देना है। सो इसलिए थोड़े समय के लिए हमारी फॉल्स या हमारे बैड डिसीजन के कारण जो कलेश यहाँ पर आया है वो थोड़े समय के लिए है, पर जो प्रोविडेंस, जो खुदा ने एक्शन प्री डेस्टिन होकर बिफोर हैंड सब कुछ जानते हुए एक तरफा जो डिसीजन हमारे लिए लिया है, अगर हम उस डिसीजन के ऊपर विश्वास कर लें तो हम क्या होंगे, उस रिवॉर्ड को हासिल करेंगे जो रिवॉर्ड उसने हमारे लिए रखा है। आई होप इट्स क्लियर। जी। तो क्लियर। कैन वी से amen? Amen. आमीन Amen. आमीन। सो यहां पर हम देखते हैं कि गॉड हैज अ स्पेशल एट्रीब्यूट कि वो हमसे हमारी फ्री विल नहीं लेता, वो कभी झूठ भी नहीं बोलता। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है, अगर खुदा का कलाम जो कह रहा है सच है, तो वो हमारी पिक्चर बहुत सफाई से देता है कि हमने क्या किया है, हमने बैड डिसीजन लिए हैं। उसने हमें फ्री विल दी है, पर बैड डिसीजन को शुरुआत से ही वो जब देख चुका है तो उसने उसी टाइम अपना रेमिडियल जो है वो विल हमारे लिए तैयार कर दी। सो इसलिए वो कह रहा है कि माँ अपने दूध पिलाए बच्चे को भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इसीलिए बार बार हम जब अपनी प्रार्थनाओं में उसके प्रोमिसेस दोहराते हैं, वो प्रोमिसेस क्या हैं कि वो कभी भी हमें भूलता नहीं, कभी भी छोड़ता नहीं। उसने उस पाप की दुनिया में भी जो है हमारे साथ ही जो है वो मतलब उसमें डुबकी लगा ली, ताकि हमें जो है वो उठा के बाहर लेकर आ सके। सो इसलिए उसका प्यार बहुत ज्यादा है हमारे लिए, और इतना प्यार था कि जो एडवर्सरी, जो दुश्मन उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था, उसको अपने आप को उस दुश्मन के हाथों में जो है वो देना पड़ा, और उसने यीशु को क्रूस पर जो है वो नंगा कर दिया, यहां तक जलील किया उस परमेश्वर को जो परमेश्वर प्यार वाला परमेश्वर है। क्या तब भी शैतान की उस फ्री विल को खुदा ने किसी भी तरह से उसमें दखल अंदाजी की? नहीं की। उसने होने दिया जो वो शैतान करना चाह रहा था। इसीलिए मैं हमेशा ये ताकीद करती हूँ कि डोंट थिंक कि व्हाट वी आर डूइंग इज प्रॉस्परिंग, इज फ्रॉम द लॉर्ड। जो कुछ हम कर रहे हैं, प्रॉस्पर हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल वाजिब नहीं है, ना इस बात पे विश्वास करने की जरूरत है कि वो खुदा की तरफ से। खुदा का कलाम और खुदा का आत्मा कभी भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। जो कलाम में बातें लिखी हैं वो बिल्कुल सच हैं। हम समझने में गलती कर सकते हैं, पर खुदा का कलाम बिल्कुल सत्य है। किसी तरह से भी खुदा ने पक्षपात नहीं किया, किसी तरह से भी खुदा कटहरे में नहीं खड़ा होगा, हम खड़े होने वाले हैं। सो इसलिए अपने आप को हमें खुदा के हाथों में प्रतिरोध देना चाहिए, ताकि हम किसी भी शैतान के डिसेप्शन में ना जा सकें। अपने ताल्लुकात इतने मजबूत खुदा के साथ हमें करते रहना चाहिए कलाम के जरिए से, कि जहां जहां वो चलाए वहां वहां हम चलें, ताकि उसकी जो रेमिडियल विल है उसमें जो है हम बचाए जा सके। उसके आइडियल विल में तो हम खड़े नहीं रह पाए, पर उसकी एटलीस्ट रेमिडियल विल में जो है हम उसके साथ बने रहें, ताकि वो हमें बचा सके। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे, और इस कलाम को भी जो हमने सुना है, सुनाया है, इस पे भी अपनी बरकत दे। कोई भी जन इस समय, हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, कोई भी जन किसी भी भाषा में जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। Thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you for this time. Thank you, Father, for the love which you have given to us, Father. Yes, Lord. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Yes, Father, you have given us the free will of choosing you, Father. Yes, Lord, from the creation of the
before the creation also you have predestined us. Those who are predestined, they are called. Those who are called, they are justified. Those who are justified, they are glorified. Father, yes, Father, you have kept everything for us, Father. The things in this world, yes, Father, though we have tribulation trials, but I have overcome them. You have told, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Though Lord, own mother may forget the child, but you will not forget, Father, because you are our Father and you have given us everything what we need, Father. We thank you, Father. We thank you for giving us this free will of yours. It is ideal will, but we have not accepted so many things, Father, and you have given a remedial will out of which out of whatever from the evil also you have brought some good things out of it, and you have shown us your compassionate and grace and mercy and favor, and you have carried us all the way, Father. We thank you for every good and perfect gift which you have given us through your Son Jesus, Father. We thank you for your grace, mercy, and favor. Father, it is yours and yours alone. You said nothing is impossible. Yes, Father. If we accept you, Father, yes, Father, you will give us eternal life for which you have done everything for us, Father. You have given yourself in the cross also. Father, it is for us and us alone. We thank you. We thank you for everything which you have given. Freely it is given to us, Father. Let us not boast of it. It is by your grace and grace alone. By having faith in you, we have overcome all this, Father. We thank you. We thank you for everything which you have given to us. Let your presence be with us till you come, Father. Father, we thank you. We thank you for everything. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. Amen. थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। एंड खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।